बिहार गृहरक्षक वाहिनी के अर्रिया के अध्यक्ष बबलू झा ने सरकार की रवैया देखते हुए अपने जवानों को संबोधित किया। वहीं आपको बताते चलो कि अर्रिया के अध्यक्ष बबलू झा ने कहा कि 2017 से अभी तक बिहार सरकार की गृह रक्षक जवानों को कुछ नहीं दिया और 24 घंटा ड्यूटी लेते रहते हैं, जिसको लेकर कितनी बार पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उसे धरने से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। धरना स्थल पर केंद्रीय कमेटी एवं 5 जिला अध्यक्ष अनशन पर बैठे हुए थे। उन्हें समझा बुझाकर और अनशन को तुड़वाया गया और धरना स्थल से ही 21 सूत्री मांग को लेकर लेटर जमा भी किया गया था, लेकिन उसे पर कुछ दिनों के लिए सरकार के द्वारा समय ली गई थी, लेकिन उसे मद्देनजर रखते हुए अभी तक उसे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण बहुत बार केंद्रीय कमेटी के द्वारा जवान एवं सभी अध्यक्षों के साथ मीटिंग भी किया गया। अब बहुत ही समय बर्बाद हो चुका है। सभी जिले के अध्यक्ष अपने अपने जिले में जवानों के बीच जाकर और सभी को संबोधित कर रहे हैं और सभी को बताया जा रहा है कि 15 तारीख तक अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो राइफल गोली जमा कर और पूर्ण तरीके से हड़ताल करेंगे। और यह हड़ताल वैसा नहीं होगा जो अगली बार हुआ था। यह हड़ताल बेल टोपी के कसम खाकर और राइफल गोली जमा कर और हड़ताल पर सभी जवान उतरेंगे। सरकार को अभी भी कुछ वक्त है कि जवानों का मांग को पूरा करें और पूर्ण तरीके से सरकार के लिए सभी जवान तत्पर रहेंगे और सरकार के आभारी रहेंगे। जिसकी सरकार उसकी ही, उससे अलग कोई नहीं हो सकता। साफ तौर पर सरकार को यह कहा जा रहा है कि अगर 15 तक सरकार हमारी मांग को पूरा कर देती है तो सरकार का आभार रहेगा। कि 15 अगस्त तक हम लोग सरकार को समय दे रहे हैं कि सरकार अपनी सूझबूझ से हम गरीब गृहरक्षकों का कल्याण करने का कोशिश करे। हम लोगों के साथ जो समस्याएं हैं उसका निष्पादन अपने स्तर से करने का काम करे। अन्यथा 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक केंद्रीय कमेटी अपना करेंगे, कोर कमेटी की बैठक करेंगे। उसके बाद 21 तारीख या 25 तारीख से यह निर्णय तय है कि राइफल रखने की नौबत आनी ही आनी है। इसलिए मैं समस्त गृहरक्षकों से, खासकर अररिया जिला के गृहरक्षक भाइयों से, जो जहां पे भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, मेरी आवाज को कृपया करके ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि जो हालात स्थिति हम लोग का उत्पन्न हो चुका है, जो महंगाई युग में हम लोग किस ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग अपनी वर्दी बैच का कसम लेंगे और जिस दिन का डेट तय होगा उस डेट को हम लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक जो जिस पोस्ट पर हैं, जहां भी हैं, उस तारीख को आकर के अररिया पुलिस लाइन में अपना राइफल को जमा कराएंगे और निश्चित रूप से विधि व्यवस्था पूरी ठप होगी और हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोग का सीधा सा नौकरी का फंडा है, नो वर्क नो पेमेंट, काम नहीं तो दाम नहीं। तो हमारा कोई सर्विस बुक सरकार नहीं बनाया, न हमको सरकार डराने की कोशिश करे। अब हम डरने वाले नहीं हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने को हम पूरे बिहार के गृहरक्षक एकजुटता बना करके लड़ने को तैयार हैं। इसलिए 15 तारीख तक, आज बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक थी। हम लोग सारे लोग पूरे सूबे बिहार के गृहरक्षक एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि आज की कैबिनेट की बैठक में निश्चित रूप से बिहार गृहरक्षक वाहिनी का फाइल जाएगा, उस पर एक खुशखबरी कोई निकलेगी। लेकिन आज भी हम लोग निराशा हम लोग के हाथ आया। अब सरकार की रवैया इस विभाग के प्रति खास करके जो है, अब इस पर भरोसा करना बिल्कुल नहीं है। अब आप सबको, हम सबको मिल करके करो मरो का नारा लगाना होगा, एकजुटता का परिचय देना होगा और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी पोस्ट पर मैं बेबाक रूप से, मैं जिला अध्यक्ष अभय कुमार बताना चाहता हूं आप सबको कि किसी पोस्ट पर भी कोई अधिकारी के द्वारा अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम किसी भी उसके धमकी मानने वाले नहीं है, किसी भी प्रकार की धमकी आने वाले नहीं है। हम अपने जो संकल्प लेंगे, उस संकल्प के साथ जो तिथि तय की जाएगी, उस तिथि को हर पोस्ट से सारे लोग एकजुट बन के अररिया के पुलिस लाइन में हम लोग राइफल गोली जमा करने का काम करेंगे। अगर सरकार को सद्बुद्धि रह गई
हमारा निर्णय आने से पहले कैबिनेट की हमारी जो बैठक केंद्रीय कमेटी करेंगे, अगर उससे पहले सरकार अगर हमारी मांग को सम्मान पूर्वक हमारा सम्मान करती है तो हम सरकार का भी सम्मान करने को तैयार है, अन्यथा सरकार से भी हम दो हाथ करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे मेरी नौकरी रहे चाहे हम लोगों की नौकरी जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे बाल बच्चे परिवार जब भूखे पीड़ित 21,000 की नौकरी में जब जी ही नहीं सकेंगे, इससे अच्छा है कि दिल्ली पंजाब कमा के कट लेंगे, लेकिन सरकार को भी चलने नहीं देंगे और सरकार को मनाने के लिए बात करना पड़ेगा और उनको होना पड़ेगा। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है, मैं सरकार को भी निवेदन करना चाहूंगा, खास करके मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानित मुखिया पूरे सूबे बिहार के हैं, आपने सबको दिया, हम भी आपके हैं, मेरा भी हक आप पर बनता है। 17 से लेकर के 25 इस 8 साल के दरमियान में आपने एक भी रुपया, एक भी चीज सुख सुविधाएं हम सबों को देने का काम नहीं किया। जरा आप सोचिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 17 साल आप कहते हैं बढ़ता बिहार, विकास बिहार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कैसा विश्वास? हमारा विश्वासघात हो रहा है। और आप कहते हैं एनडीए की सरकार, 2 डबल इंजन की सरकार, अमित शाह जी वहां पर, आदरणीय गृह मंत्री जी वहां पर हम लोग के फाइल पर विचार विमर्श कर रहे थे और होते होते फिर ठंडा अवस्था में डला दिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अररिया सीमांचल जिला से मैं आपको निवेदन करता हूं, आपको इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके सद्बुद्धि से आप जैसे बिहार का विकास किए, हम सबों का भी जीवन को विकसित कीजिए और आपका सदा जय जयकार होता रहेगा।